के अंदर है जी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम वाटर। तो बड़ा आसान तरीन प्रैक्टिकल है ये, आप लोगों की जो बुक है पार्ट 1 की उसमें क्रिस्टलाइजेशन से लिया गया है। ये बेंजोइक एसिड के हमने क्रिस्टल्स बनाने हैं जो प्योर फॉर्म में हो। उसके लिए सबसे पहले अपरेटस है, बीकर है, तो ये हमने बीकर ले लिया और उसके बाद फिल्ट्रेशन हमने करनी है। उसके लिए हमारे पास स्टैंड है, तो ये हमारे पास स्टैंड मौजूद है। उसके बाद गिलास रोड है, तो ये हमारे पास गिलास रोड मौजूद है। उसके बाद फनल है, तो ये हमने फनल ले लिए। उसके बाद वायर है और ये हमने ले लिए ताकि हमारे पास हीटिंग के लिए इस्तेमाल की जा सके। अच्छा, उसके बाद आयरन स्टैंड है हमारे पास, लोहे का स्टैंड भी पड़ा है। उसके बाद फिल्टर पेपर है, ये हमारे पास फिल्टर पेपर मौजूद है और साथ बर्नर है और ये हमारे पास आग लगाने के लिए बर्नर मौजूद है। तो इसका केमिकल क्या लेना है, बेंजोइक एसिड और वाटर लेना है। ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है और इसके साथ मेरे पास ये डिस्टिल वाटर मौजूद है। प्रैक्टिकल करना कैसे है, बड़ा आसान है। सबसे पहले हमने एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर हमने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना वाटर लेना है। मैंने 40 ml या 50 ml जितना मुझे ज़रूरत है वो ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने मुताबिक 40 ml वाटर ले लिया, इसके ऊपर ml लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करता हूँ कि बेंजोइक एसिड की कुछ क्वांटिटी जो है ना मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ये बेंजोइक एसिड है, इसमें से ये मैं इसकी क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूँ। ये बेंजोइक एसिड मेरा ऐड हो गया, ये मैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी को ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, गिलास रोड से अच्छे से हिला लेता हूँ, ठीक है। अच्छे से मैं ना इसको काफ़ी देर हिलाता हूँ ताकि ये हिलता रहे। अब हिलाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको आयरन स्टैंड पे रखूँगा। अब आयरन स्टैंड को मैं रखूँगा तो साथ ही नीचे मैं बर्नर रख दूंगा। बर्नर से क्या होगा, मैं नीचे आग लगाऊंगा, बर्नर से आग लगाने के साथ ही ऊपर मैं अपना बीकर रख दूंगा और इसको हीट करूंगा। हीट करने से क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और इसमें जो केमिकल्स हैं वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप ये देखें कि इसमें जो केमिकल हैं वो डिजोल्व कैसे होते हैं। जी, तो इसमें बेटा हमारे पास जो प्रैक्टिकल है इसके हमने इसको ऊपर रखा और नीचे से हमने हीट कर दिया, तो ये अब हीट होना शुरू हो गया जी। तो अब इसको हम गर्म करेंगे। इस सॉल्यूशन को स्टैंड के ऊपर हमने अपना सॉल्यूशन रखा हुआ है जो कि बेंजोइक एसिड का, जिसमें बेंजोइक एसिड डिजोल है और उसके साथ ऊपर स्टैंड है, उसके साथ हमारे पास जो है वायर रखी हुई है जिसके थ्रू हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं, वरना ये इसमें बीकर गिर जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना हमारा ये हीट होता रहेगा। अब हीट होने के बाद जब मुकम्मल तौर पे हीट हो जाएगा उसके बाद ये अच्छे से डिजोल्व जब हो रहा होता है तो साथ साथ हम इसको इसके स्टीरर से हिला भी रहे होते हैं ताकि ये मुकम्मल अच्छे से डिजोल्व हो जाए। तो इसको साथ साथ हिलाते भी रहना है, साथ साथ हमने हो जाएगा। इसको हिलाने के बाद अगला प्रोसेस ये है कि हमने ये फिल्टर पेपर लेना है, उसके बाद इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जब फिल्टर पेपर प्रॉपर इस कोन शेप में आ जाएगा, इसको फनल में लगाना है और इसके नीचे हमने एक अपना बीकर रखना है और उसके बाद हमने इस सॉल्यूशन को उठा के जो बेंजोइक एसिड का हमने हीट कर लिया था, सॉल्यूशन रेडी कर लिया था, सैचुरेट सॉल्यूशन, इसको इसके अंदर आस्ता आस्ता डाल देना है। अब होगा ये कि जैसे ही हम इसको फिल्टर करेंगे, यानी ये प्रोसेस है हमारा फिल्ट्रेशन का, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा फिल्ट्रेशन होगा। तो इस फिल्टर पेपर में इम्प्योरिटी रह जाएंगी और नीचे हमारा जो बेंजोइक एसिड है वो प्योर फॉर्म में नीचे चला जाएगा जिसमें डिजोल्व हो चुका होगा। उसके बाद हम काम ये करेंगे कि इसको मुकम्मल तौर पे इसके अंदर सारा जो फिल्ट्रेशन होने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो फिल्टर पेपर की इम्प्योरिटी हम फेंक देंगे, जो नीचे फिल्ट्रेट होगा उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होना रख देंगे। जैसे ही वो ठंडा होने के बाद हम उसको देखेंगे कि वो उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना हमारे पास क्रिस्टल बन चुकेंगे, ये क्रिस्टल बने पड़े हैं और ऊपर जो है ना ये वाटर है। तो अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। उसके लिए हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जी, ये ऊपर जो है ना इस वक्त जो है ना ये क्रिस्टल है और उसके नीचे जो है ना हमारे पास मदर लिक्विड सेपरेट हो रहा है। तो ये इस वक्त जितने भी ये इसके अंदर मौजूद है ना, ये सारे के सारे जो है ना प्योर क्रिस्टल है जी। तो अब ये ड्राई होंगे। ये देखें जी, ये जितने इस वक्त ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास ये देखें जी पेपर के अंदर। तो अब इनको हम जो है ना मुकम्मल तौर पे
ये जो पेपर के इस दफ़ा इस सामने इस वक्त जितने भी ये सारे हैं, तो ये जो क्रिस्टल हैं ये बेंजोइक एसिड। प्रोसीजर जो मैंने सारा काम किया उसका ये था कि सबसे पहले कि आपने टेक 40 सेंटीमीटर क्यूब, आप 50 60 अपनी मर्जी है, आप डिस्टल वाटर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस बीकर में डिस्टल वाटर लिया, एड अ सम इम्प्योर बेंजोइक एसिड, फिर मैंने उसके अंदर बेंजोइक एसिड को डाल दिया थोड़ी सी मिकदार में। बॉयल एंड स्टीर विद द ग्लास रोड, फिर मैंने उसे हीट किया और ग्लास रोड से हिलाया। फिल्टर इट, फिर मैंने आपके सामने इसको फिल्टर किया और ये देखिए अभी सॉल्यूशन जो है ना फिल्टर हो चुका है। तो फिल्टर होने के बाद ये सॉल्यूशन मेरे पास फिल्टर होके बच गया। उसके बाद इम्प्योरिटी रिमेन इन अ फिल्टर पेपर, जो इम्प्योरिटी है ना वो फिल्टर पेपर में रह चुकी है। ये जो इम्प्योरिटीज वगैरह है ये आप देख सकते हैं फिल्टर पेपर के अंदर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन अ फिल्टर पेपर एंड कूलिंग द फिल्ट्रेट, मैं अब इसको ठंडा होने दूंगा। फिर क्या होगा, व्हाइट क्रिस्टल ऑफ द प्योर बेंजोइक एसिड विल बी सेपरेट आउट, फिर हम ऐसा करेंगे कि इसमें बनने वाले बेंजोइक एसिड के व्हाइट क्रिस्टल जो है उनको मैं क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा। कैसे, डेस्टिन द मदर लिक्विड फ्रॉम फिल्ट्रेट, यानी मैं दोबारा से फिल्टर करूंगा न्यू फिल्टर पेपर लेके, इसमें जो बनने वाले दोबारा से जो क्रिस्टल होंगे उनको इस लिक्विड से अलहदा कर लूंगा, और वो जो मैं क्रिस्टल अलहदा करूंगा वो मेरे पास असल में प्योर बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल हैं। ड्राई द क्रिस्टल ऑफ बेंजोइक एसिड, फिर उन क्रिस्टल को बेंजोइक एसिड को मैं रख दूंगा ताकि ड्राई हो जाए। रिजल्ट यही है कि प्योर क्रिस्टल ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम वाटर आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन। तो ये पूरा प्रैक्टिकल था जो बेंजोइक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन का था, जो आज हमने परफॉर्म। जी, हमारे क्रिस्टल जो है ना वो ड्राई होने के बाद इस तरह की कंडीशन में हैं, ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बेंजोइक एसिड के जो प्योर क्रिस्टल हैं वो इस तरीके से, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देखें बिल्कुल रुई की तरह।